तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दीप उपाध्याय है और मैं ऐसे ही खाली बैठा हुआ था, थोड़ा कुछ काम कम था तो मैंने सोचा क्यों ना एक सब्जेक्ट ऑनलाइन ग्रुप पे डाला जाए। तो अब बात है कि सर आप कौन सा सब्जेक्ट डालने वाले हो, सबसे पहले ये बता दो और क्यों डालने वाले हो उसका भी रीजन बता दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जो सब्जेक्ट्स डालने वाला हूँ, जो पढ़ाने वाला हूँ, वो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाने वाला हूँ। और माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास ढेर सारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, अगर आप से देखो जो कि सिलेबस में होते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोगों को मोस्टली जो सिलेबस में होता है वो 8085 होता है। और उसके अलावा आप देखोगे तो 8086 होता है माइक्रो प्रोसेसर। और एडवांस माइक्रो प्रोसेसर भी आते हैं मार्केट में, बहुत ढेर सारे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है या जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली हमसे पूछा जाता है इसी से 8085 और 8086 से। अब बात होती है सर यही क्यों है, यही क्यों पूछा जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का तो जवाब, तो इस क्वेश्चन का सिंपल जवाब है यार कि जब 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर था वो सबसे पहली बार ट्राई था, एक माइक्रो प्रोसेसर बनाने का पहला ट्रायल। लेकिन जो 8086 था वो एक पहला कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर अगर किसी को कहा जाता है तो इसी को बोला जाता है, ये पहला कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर था। हाँ, ये माइक्रो प्रोसेसर बनाने की प्रक्रिया में पहला कदम था 8085। लेकिन इसीलिए जनरली हम लोग 8085 और 8086 पढ़ते हैं। लेकिन आजकल के सिलेबस में 8086 ही पूछा जाता है। अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमारा बीटेक का सिलेबस है या कहीं भी सिलेबस है, 8086 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? रीजन है कि वो कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर। आप कहोगे गुरुजी ये क्यों नहीं पढ़ा देते हो, एडवांस पहले ही क्यों नहीं पढ़ा देते हो, या 808286 क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्यों पुराना पढ़ा रहे हो यार। तो उसका एक सिंपल सा जवाब है, जवाब ये है कि भैया ये है मेरा कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो 8086 पे जो लगता है वही आपका एक्सटेंड होके एडवांस माइक्रो प्रोसेसर पे लगता है। तो क्यों ना शुरुआत वहां से की जाए जहां से हम लोगों ने बनाना शुरू किया था माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर हमें शुरुआत ही पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या चीजें आई, अगर वो चीज देख के हम लोग माइक्रो प्रोसेसर चलना सीखेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। चलो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया गुरु जी हम पढ़ क्यों रहे हैं या 8086 के ऊपर है। ढेर सारे माइक्रो प्रोसेसर के बीच में भीड़ में हम लोग 8085 और 8086 के ऊपर में, ये पहला क्वेश्चन का जवाब। अब दूसरा क्वेश्चन का जवाब है गुरु जी हम काहे पढ़े, हम क्यों पढ़े 8085 और 8086, हमारे लिए क्या जरूरी, खाली मार्क्स के लिए जरूरी है। भैया देखो सिंपल कहानी, अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो खाली नंबर के लिए तो मत देखो, अगर कुछ सीखने के लिए देख रहे हो तो देख लेना। मतलब कहने का मतलब है, दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है गुरु जी, तो क्वेश्चन ये है कि भैया हम क्यों पढ़े सर, क्या जरूरत है, खाली नंबर लाने के लिए पढ़े। तो मैं तुमसे एक सिंपल जवाब इसका ये है कि भैया देखो 8085 और 8086 इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें नंबर मिल जाए, दो चार नंबर पा जाए या टॉप कर जाए, ना ना। भैया 8085 जो 8086 है वो यूज होता है हर जगह। जहां पे भी तुम देखोगे माइक्रो प्रोसेसर, अगर देखा आज की दुनिया में अगर तुम अपने रूम में भी बैठे हो ना तो वहां पे भी तुमको माइक्रो प्रोसेसर दिख रहा हो। लेकिन वही बात है कि हमें नहीं पता होता कि माइक्रो प्रोसेसर अंदर यूज होता है। अरे अगर हमें कुछ नहीं आता तो भी हमें इतना पता होना चाहिए कि हम जो टीवी का रिमोट लेके बैठे हुए हैं उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है, मोबाइल जो लेके बैठे हुए हैं उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है, जो टीवी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है। भैया जब सब जगह माइक्रो प्रोसेसर है तो क्यों ना थोड़ा बहुत इसके बारे में जान ली जाए, आखिर ये काम कैसे करता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। तो अब आपके जवाब में अब तीसरा क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने करता हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो गुरुजी पहला कोई जवाब तो मिल गया कि 8086 8085 हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बेसिक है। ढेर सारे माइक्रो प्रोसेसर में यही माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये बेसिक है, सबसे पहला यही बना था, कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर यही था, इसलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा, ये सब पे एप्लीकेबल है, आपका जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है उसका भी कॉन्सेप्ट यही है, मोर और लेस, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहले बेसिक वाले पढ़ लेते हैं। ठीक है, वही वाली बात है कि अगर इसको थोड़े से छोटे से रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखा जाए तो देखो बाइक चलाना और साइकिल चलाना सेम ही है, दोनों में दो चक्के होते हैं, दोनों में हैंडल होता है, सब कुछ सेम। लेकिन भैया अगर साइकिल चलाना अगर आपको आता है तो जाहिर सी बात है बाइक चलाना और आसान हो जाता है। वही कहानी यहाँ पे भी है। डायरेक्ट आपको बाइक नहीं दी जाती है, डायरेक्ट आपको साइकिल दी जाती है, साइकिल चला के देख लो, बैलेंसिंग सीख लो, उसके बाद आपको बाइक चलाने में दिक्कत नहीं आती। तो वही कहानी है। 8086 और 8085 एक आपकी तरह साइकिल है और आज की एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है, वो बाइक है, सुपर बाइक है, स्पोर्ट बाइक है। भैया तो चला नहीं लोगे क्या, चला। चलो अब एक काम करते हैं सर, माइक्रो प्रोसेसर हर जगह यूज होता है तो हम लोग इसलिए इसको पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए, थोड़ा अपने ज्ञान। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है दिमाग में गुरु जी, ढेर सारे माइक्रो प्रोसेसर, भीड़ माइक्रो प्रोसेसर है। आप 8086 पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, तो जब भी आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो तो उसका क्या बेसिक है, आप जरा बेसिक पहले बताओ। देखो आप कोई भी माइक्रो प्रोसेसर जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो एक चीज बहुत ध्यान, ये जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में मतलब कहने का मतलब कि भैया जब भी कोई माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा या कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पूछेगा तो हमारे दिमाग में ये पिक्चर बहुत तुरंत बन जानी चाहिए। आप मान के चलो जैसे ही आप कुछ देखो
माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये 3 ब्लॉक आपके अंदर बन जाना, तुरंत आपके दिमाग में, अच्छा माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हो, माइक्रो प्रोसेसर में 3 ब्लॉक दिमाग में बन गया भैया। और जैसे ही दिमाग में माइक्रो प्रोसेसर 3 ब्लॉक बना, इस तीनों ब्लॉक में से ये ब्लॉक जो आपका होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, इस ब्लॉक को बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। और ये प्यारा सा छोटा सा जो ब्लॉक है इसको हम लोग बोलते हैं ये मेमोरी। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है ये बेसिकली इनपुट आउटपुट ब्लॉक। अच्छा गुरु जी ये कहानी तो आपने बता दो दी, चलो 3 ब्लॉक बना दिया। अब 3 ब्लॉक बनाने के बाद अब मामला समझ में आता है, चलो गुरु जी माइक्रो प्रोसेसर हो गया एक छोटा सा प्यारा सा इंसान, एक मेमोरी हो गई थोड़ा सा, और एक इनपुट आउटपुट हो गया, चलो ठीक है। अरे भैया इंसान हो, आप खुद को सोचो कि आप इस पूरी तीनों ब्लॉक है ना, उस तीनों ब्लॉक को अपने अंदर देखो, देखना ध्यान से। आपका ब्रेन मेमोरी, आपका दिल, और आपका दिल जो दिल है वो माइक्रो प्रोसेसर है, और आपके हाथ और पैर हैं एज ए इनपुट आउटपुट डिवाइस। समझ रहा फिर से, मेमोरी, ब्रेन, हाथ पैर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और माइक्रो प्रोसेसर आपका हार्ट। ठीक है चलो गुरु जी सोच लिया। मतलब ये है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को मैं एक इंसान की तरह पढ़ूं तो मेरे लिए नहीं ये ज्यादा टफ है माइक्रो प्रोसेसर, भैया क्या दिक्कत है माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने में। अच्छा ठीक है गुरु जी हमने समझ लिया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर में ये ब्रेन हो गया, ब्रेन हमारा मेमोरी की तरह है, 3 ब्लॉक की बात है ना, ब्रेन हमारा मेमोरी हो गया, हार्ट हमारा हो गया माइक्रो प्रोसेसर, और हाथ पैर हो गया हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो देखना ध्यान से, जो ये मेमोरी है, जहाँ पे आपका ब्रेन है, उस पे चीजें लिखी जाती, उस पे चीजें बोली जाती, उससे चीजें समझी जाती। मतलब अगर आपको कोई काम कराना है, अगर आपको कोई काम कराना है अपने दिल से, मतलब कोई मान लो आपको काम कराना हो, मान लो किसी ने बोला जरा सब्जी लेते आना है, जब सब्जी लेने जाना हुआ ना, ये इंफॉर्मेशन, ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम आपके मेमोरी में लिखाता है। तो वही बात है, जब भी किसी ने आपने बोला कि भैया जरा सब्जी लेते आना, तो चला गया दिमाग, अच्छा सब्जी लाने के लिए बोल रहा है, ओके। आपके दिल के अंदर, मतलब आपके दिल की आवाज आई, ले आओ या ना लाओ, लाओ या ना लाओ, दैट मीन प्रोसेसिंग कहाँ हुई, प्रोसेसिंग आपके दिल के अंदर चल रही है। हाँ क्या बात है। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर दिमाग के अंदर भी तो प्रोसेसिंग हो रही होगी, अरे भैया वही मान चलो, दिमाग मैंने मेमोरी टैप कर रख लिया, दिमाग में मैं मेमोरी नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मेमोरी जब जैसे मेमोरी की बात आती है ना, लोग कहते नहीं मेमोरी तुम्हारी बड़ी वीक है, तो इसलिए मैंने मेमोरी को दिमाग वाला कहा कि प्रोसेसिंग भी देखा जाए तो दिमाग प्रोसेसिंग करता है, लेकिन आदमी कहता है ना दिल से सोच रहा हो या दिमाग से सोच रहे हो, वही वाली कहानी है। तो सोच चलो हम लोग फॉर द टाइम नहीं सोच रहे, हम लोग दिल से सोचने वाले बंदे हैं यार, हम लोग दिमाग से नहीं सोचते हैं। हमारे दिमाग में कुछ चीज लिखी जाती है, हमारा दिल सोचता है। तो हम ऐसे इंसान है छोटे छोटे प्यारे प्यारे कि हम लोग दिल से सोचते हैं ना कि दिमाग से सोचते हैं। चलो अच्छा, तो दिल हमारा सोच रहा है अच्छा सब्जी लेते आए कि ना लेते आए। अच्छा अगर सब्जी लाने के लिए मम्मी ने बोला है तब तो मना कर सकते हैं, और अगर सब्जी लाने के लिए बाबू सोना ने बोला है तो भैया मना नहीं होगा, ये तुम लोग जानते हो। अच्छा तो अगर वही वाली केस है, चलो किसी ने प्रोग्राम लिखा, मम्मी ने प्रोग्राम लिखा सब्जी लेते हैं भाई, दिल ने प्रोसेस किया नहीं जाने का मन है, नहीं जाने का मन है, हाथ पैर बजता रहे कुछ नहीं करे, मतलब इनपुट आउटपुट पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। बाबू सोना ने बोला, बाबू सोना ने प्रोग्राम आपकी मेमोरी में लिखा, अच्छा लिख दिया, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो भैया प्रोसेस हुआ दिमाग दिल में, एंड देन आपका हाथ पैर चलना शुरू, चाहे ठंडी पड़ रही हो, चाहे पाला गिर रहा हो, चाहे कुछ भी हो, धूप को तेज, आप जाओगे। दैट इज गुरु जी। इसका मतलब ये हुआ माइक्रो प्रोसेसर और ये मेमोरी इनपुट आउटपुट वही चीज है, जैसे एक इंसान की तरह आप कोई चीज लिखते हो, कुछ आपको काम करवाना है, कोई प्रोसेस करवाना है, वो मेमोरी के अंदर लिखा जाता है, मेमोरी में लिखा जाता है, और लिखने के बाद वो आप माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है वहां से चीजों को उठाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है गुरु जी, कोई भी काम आपके दिमाग में, आपके मेमोरी पे लिखा जाता है, और वहां से माइक्रो प्रोसेसर उस चीज को उठाता है, और इसके बाद यहाँ पे वो उस चीज को प्रोसेस करता है, और फिर डिसाइड करता है कि भैया करूं कि ना करूं। अगर करने के लिए बोला तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ भेजता है, वो इंफॉर्मेशन भेजेगा इनपुट आउटपुट के पास, और इनपुट आउटपुट के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा, बोले भैया हाथ पैर चलाओ, बाबू सोना का काम है, करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाबू सोना का काम नहीं है तो भैया किसका काम है, मम्मी पापा का, चलो इग्नोर कर देते हैं यार, क्योंकि हम लोग जानते हैं इग्नोर कर देते हैं, तो ये इग्नोर कर देगा और ये नहीं करेगा। इनपुट आउटपुट को बोले चुपचाप बैठे रहो भैया, कोई काम नहीं, बड़ा ठंडा है, आराम से इंजॉय करो। अच्छा इसका उल्टा होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो हम लोग, इसका उल्टा भी हो सकता है कि क्या गुरुजी इस मेमोरी में खाली प्रोग्राम लिखा जा सकता है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम लिखने के लिए होता है, या कि क्या आपको क्या काम करना है, कि यहाँ पे वो भी चीज लिखी जा सकती है कि जो आपका आउटपुट आ रहा है, मतलब हाथ पैर, आपने आपका हाथ पैर में कुछ काम किया, ओके, आपके हाथ पैर ने मान लीजिए, मतलब मैं कह रहा हूँ हाथ पैर गया होगा और थका होगा,
सब्जी लाने में, वो इंफॉर्मेशन भी क्या करता है, इनपुट आउटपुट पैर आपके दिमाग दिल को भेजेगा भेजेगा। और क्या भेजेगा कि यार बहुत थक गए, मार्केट से लौट के आए हैं, तो चलो इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं अपने दिल के पास। अच्छा, दिल के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची, यार थक के आया बेचारा, सब्जी लेके आया है। वो इंफॉर्मेशन जो आपका दिल है वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद कहेगा यार अब वो थक गया है तो उसे आराम करना है। आराम करने के बाद वो जो प्रोसेस करने के बाद कहेगा अच्छा यार चलो अब 1 घंटा 2 घंटा आराम कर लेते हैं। आराम करने वाली भी इंफॉर्मेशन क्या होगी, वो आपके मेमोरी में, दिमाग में भेजेगा कि यार ये बंदा थक गया है, थक गया है, आराम करना चाहता है। आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन चली गई तो इसका मतलब यहाँ पे वो चीज लिख भी जाएगी। इस ऐसी इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं डेटा। और ये सब जो इंफॉर्मेशन जो हम लोग को काम कराने की होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। तो इसका मतलब गुरु जी कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली हमको एक चीज और बता दी कि जो मेमोरी होता है उस मेमोरी में दो टाइप की चीजें लिखी जा सकती है, या तो आप उसमें डेटा लिख दो या तो आप उसमें प्रोग्राम लिख दो। प्रोग्राम लिखा जाता है कोई चीज काम कराने के लिए, और काम कराने के बाद जो उसका आउटपुट आता है वो आउटपुट आपका डेटा होता है, और वो भी आपका इस बुक में लिखा जा सकता है। तो दैट मीन्स ये है कि अगर आपको कोई भी चीज कराना है, आपको कराना है तो भी आपको मेमोरी में लिखना हो, उसको कराने के बाद आउटपुट होने के बाद जो आउटपुट उसका आया है वो भी आपके मेमोरी में लिखा जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि जो मेमोरी है उसमें दो पार्ट, एक होता है प्रोग्राम मेमोरी और एक होता है डेटा मेमोरी। इनडायरेक्टली आपने मजाक मजाक में एक चीज बता दी कि भैया मेमोरी दो टाइप की होती है, मेमोरी में दो चीजें लिखी जा सकती है, एक प्रोग्राम फाइल लिखी जा सकती है और एक डेटा फाइल लिखी जाती है। ओके, क्या बात है। मतलब ये कहानी अगर इतनी समझ में आ गई है तो मान के चलो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने में अब मजा आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसके आगे कैसे टेक्निकली माइक्रो प्रोसेसर को समझा जाता है, क्या है ये प्रोग्राम फाइल, क्या है ये डेटा फाइल, कैसे रियल लाइफ एग्जांपल में उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टाटा।